Brought to you by Unienzyme. जब गैस सताए यूनियनजाइम लो। इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियनजाइम, गैस भगाओ, खाना बचाओ। कि इस बार इंडिया गठबंधन ने चुनाव नहीं लड़ा है, पब्लिक ने चुनाव लड़ा है। पब्लिक ने मन बना लिया। हर तरफ से पब्लिक जो है परेशान थी, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, हर चीज़ को लेके। तो पब्लिक ने इस बार मन बना लिया कि इस बार जो है भाजपा को हटाना है और दूसरा जो भी विकल्प है इंडिया गठबंधन उसकी सरकार बनानी है। इससे गठबंधन की सीट निकल रही है। रुचि वीरा यहाँ से बहुत भारी बहुमत से जीत रही है। ये जो मुस्लिम वोटर था वो एक तरफा पड़ा, मायावती का कैंडिडेट यहाँ पे कमज़ोर था, वो एससी वोट उनको अच्छी तादाद में मिला। दान किया गया है और पहली बार समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद में कुछ नया करा था, जिसमें नॉन मुस्लिम प्रत्याशी को भेजा था। नॉन मुस्लिम प्रत्याशी आने के बावजूद भी मुरादाबाद के मुसलमानों ने मतदान किया है, जो कुछ चारों तरफ फील्ड में देखा, आपने भी खुद देखा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं जगत गौतम। इस समय हम खड़े उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, जहां पे हमारे संग कुछ स्थानीय पत्रकार मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनका एग्जिट पोल क्या कहता है और कौन जीत रहा है मुरादाबाद लोकसभा सीट पर। कुछ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील। क्या लगता है कौन जीत रहा है? सीधा सवाल है आपसे, एग्जिट पोल क्या कहता है आपका? मुरादाबाद से गठबंधन की सीट निकल रही है। रुचि वीरा यहाँ से बहुत भारी बहुमत से जीत रही है। उसका कारण ये है कि सर्वे जिस दिन सर्वे ने नामांकन कराया, नामांकन कराने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, वो अस्पताल में भर्ती हो गए। अगर वो फील्ड में मौजूद रहते तो शायद वो क्या कहते हैं जीत सकते थे। और कई कारण रहे कि भाई जो मुस्लिम वोटर था वो एक तरफा पड़ा, मायावती का कैंडिडेट यहाँ पे कमज़ोर था, वो एससी वोट उनको अच्छी तादाद में मिला। और हर जो वोटर सरकार से नाराज़ था, हर उस व्यक्ति ने गठबंधन को वोट दिया है। इसलिए जीत का कारण यही है। और रुचि वीरा यहाँ से कम से कम 1 लाख से अधिक वोटों से जीत रही है। 1 लाख से अधिक वोट से जीत रही हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? शारिक सिद्दीकी। देखिए जगत, जिस तरीके से आपने भी चुनाव कवर करा, हम लोगों ने भी चुनाव कवर करा, अगर बात करें मुरादाबाद लोकसभा सीट की, तो मुरादाबाद लोकसभा सीट पे पहले ये लग रहा था कि कुंवर सर्वेश सिंह और जो समाजवादी की प्रत्याशी रुचि वीरा में अच्छी फाइट रहेगी। लेकिन जिस तरीके से कुंवर सर्वेश सिंह की तबीयत खराब हुई, उसके बाद देखा कुंवर सर्वेश सिंह फील्ड में नहीं दिखाई दिए, तबीयत खराब रही, उनके बाद उनका निधन हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें मुरादाबाद की लोकसभा सीट की, तो इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी रुचि वीरा की जीत हो सकती है मुरादाबाद से। इसकी क्या वजह रहेंगी ग्राउंड पे रह के देखते हुए आप? ग्राउंड पे जहां जिस तरीके से देखा, अगर बात करें मुस्लिम क्षेत्रों में मतदान हुआ है इंडिया गठबंधन के लिए, अगर बात करें एक तरफ से मुसलमान मतदाता होगी तो उन्होंने बढ़ चढ़ के मतदान किया। और अगर बात करें जिस बिरादरी से वो ताल्लुक रखती हैं, उनके भी मुरादाबाद में वोट बैंक अच्छा है और उन लोगों के द्वारा भी मतदान किया गया है। और पहली बार समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद में कुछ नया करा था, जिसमें नॉन मुस्लिम प्रत्याशी को भेजा था। नॉन मुस्लिम प्रत्याशी आने के बावजूद भी मुरादाबाद के मुसलमानों ने मतदान किया है, जो कुछ चारों तरफ फील्ड में देखा, आपने भी खुद देखा होगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहरुख है। और जिस तरीके से सवाल आपका है कि इस बार कौन जीत रहा है, तो मुझे लगता है मुरादाबाद में तो लोग जो है इंडिया गठबंधन की जो है रुचि वीरा, वो जीतती हुई नजर आती है। क्या तर्क है इसके पीछे आपके हिसाब से, क्या लगता है? जिस तरह से जो बीजेपी के प्रत्याशी थे सर्वेश, उनके हालात गंभीर थे और वो जनता के बीच नहीं जा पाए, उसके बाद उनका निधन हुआ है। हालांकि ये दुख की खबर है। और लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है, मुरादाबाद में भी कई जगह से व्यापारी हों या सब्जी मंडी जो लग रही थी लोगों साइड में, वहाँ पर बुलडोजर चला। आज भी वहाँ लगातार 2 साल से लोग धरने पर बैठे हैं और लोगों का कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ भी गुस्सा है। तो कहीं ना कहीं लगता है इस बार जो है मुरादाबाद में इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीतेगा। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा अयूब राजपूत नाम है। क्या लगता है आपको? और अब किसी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ एक अलग दिखने मिलेगा, क्योंकि मुरादाबाद वो जनपद है जो यहाँ से भाईचारा और हर तरह से पुकारा जाता है। गंगा जमुना की तहजीब है यहाँ पर। लेकिन अब किसी रुचि वीरा ने यहाँ पे उतर के मुरादाबाद की सीट को और लोगों को ये दिखा दिया कि कहीं ना कहीं रुचि वीरा एक बहुत मजबूत लेडी है। और हमारे बीच में सर्वेश जी नहीं है। सर्वेश जी मैदान में होते तो शायद हो सकता था कि बहुत जीत का थोड़ा सा उन्हें कम मिलता। लेकिन अब ऐसा लगता है कि गठबंधन मजबूत है। क्या लगता है कि तबीयत खराब जो सर्वेश जी की हुई, फिर निधन हो गया, तो इसका समाजवादी पार्टी को ज्यादातर वोट बैंक उस तरफ चला गया? और देखा जा सकता है कि भारी कैंडिडेट पहले बताया गया रुचि वीरा को, तो किस तरीके का आप देखते हैं, इसमें तर्क क्या है? हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर्वेश जी मैदान में होते
तो कहीं ना कहीं वो बहुत आगे दिखते, लेकिन वो मैदान में नहीं दिखे और फिर उनकी तबीयत भी ख़राब रही। उस बीच में वो कैंपेन नहीं कर सके अपने, और उनके बेटे ने बहुत कोशिश करी, लेकिन रुचि वीरा ने जगह जगह पर जाकर अपनी कैंपेन करी और ग्राउंड लेवल पर जाकर उन्होंने बताया कि गठबंधन ही इस टाइम आपका विकल्प है। और कहीं ना कहीं लोग भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो चुके थे बीजेपी से, लेकिन हमने ग्राउंड लेवल पे ये भी देखा है कि लोगों को एक रोष भी था, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था कि जगह जगह पूरा शहर टूटा हुआ है और उसको कहीं भी मतलब उसको सही नहीं करा जा रहा। और ये भी एक कहीं हो सकता है कि तर्क हो इस बात का भी। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अब्दुल क्या वाजिद। लगता है कौन जीत रहा है एग्जिट पोल? पत्रकारों का क्या एग्जिट पोल दिख रहा है? देखिए, यकीनी तौर पर अब तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ से गठबंधन की प्रत्याशी हैं रुचि वीरा, उन्हें काफ़ी एज है और मुमकिन है कि वो वही इस चुनाव को जीत पाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? क्या तर्क है इसके पीछे? पूरा देखिए, एनालिसिस। इससे पहले भी मैंने कई बार कहा कि जो यहाँ से मौजूदा सांसद थे डॉक्टर एस टी हसन, गठबंधन के सपा बसपा का गठबंधन था जिससे वो जीते थे। मैं इससे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि जातीय और सामाजिक समीकरण को साधने के बाद उनका टिकट काटा गया डॉक्टर एस टी हसन। हालांकि काफ़ी सारी जो जनता थी, जो उनके चाहने वाले थे, वोटर्स थे, प्रशंसक थे, समर्थक थे, वो ये चाहते थे कि डॉक्टर एस टी हसन साहब को टिकट हो जाए। बावजूद उसके उनका टिकट काटा गया, रुचि वीरा को मैदान में लाया गया। कहीं ना कहीं जातीय और सामाजिक समीकरण साधने के बाद पार्टी ने इतना बड़ा फैसला लिया। जिस बिरादरी से वो आती हैं, कहीं ना कहीं उनका वोटर भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में था। और इस बात में कोई शक नहीं है कि यहाँ क्या पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, जो कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीनी स्तर पर वो दिखते हैं, तो यकीनी तौर पर वो गठबंधन पर नहीं है। लेकिन जब जनता ये मूड बना लेती है कि किसको सत्ता पर बिठाना है, किसको लोकसभा के मुख्य द्वार तक पहुँचाना है, और जब ये सोच लेती है, देखिए स्थानीय मुद्दे भी यहाँ पर काफ़ी हावी रहे, समझ रहा, तो कहीं ना कहीं उसी समीकरण के हिसाब से ये लगता है कि जो गठबंधन की प्रत्याशी रुचि वीरा है वो जीत जाएंगी। और देखिए, जो सिपह सलार होता है, समझ रहे हैं, जो फौज का सिपह सलार होता है वही पूरी फौज को कमांड करता है। दुखद बात यह है कि जो सर्वेश जी थे, उनकी तबीयत पहले से ही नासाज थी। कुछ ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हुई तो वो कैंपेनिंग नहीं कर पाए। हालांकि जो उनका पूरा संगठन था, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और भूपेंद्र जी थे, इसके अलावा काफ़ी सारे कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी थे, उन्होंने कैंपेनिंग की। लेकिन जो कैंपेनिंग सर्वेश जी करते, उसका कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट अलग पड़ता। तो कहीं ना कहीं वोटर का जो घर से ना निकलना, और कहीं ना कहीं ये भी बड़ा फैक्टर है, जो सर्वेश जी की तबीयत ख़राब होना, और फिर दुखद ये भी है कि उनका निधन हो गया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रुचि वीरा जो है वो मैदान मार जाएंगी इस बार। जी, आपसे एक आखिरी सवाल हम करना चाहेंगे कि टिकट कटने से तो फर्क दिखाई नहीं दिया यहाँ पे रुचि वीरा के वोटिंग परसेंटेज में एसटीएसएन में? देखो, मेरे बाकी साथियों ने भी कहा कि इस बार, और जो गठबंधन है वो बार बार इस बात को कह रहा है, हर मंच से कह रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन ने चुनाव नहीं लड़ा है, पब्लिक ने चुनाव लड़ा है। पब्लिक ने मन बना लिया, हर तरफ से पब्लिक जो है परेशान थी, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, हर चीज़ को लेके। तो पब्लिक ने इस बार मन बना लिया है कि इस बार जो है भाजपा को हटाना है और दूसरा जो भी विकल्प है इंडिया गठबंधन, उसकी सरकार बनानी है। ये है, इस मुद्दे को लेके वोट पड़ा है। सभी ने इसी मुद्दे को लेकर। मुरादाबाद की अगर हम बात करें, मुरादाबाद पीतल का बहुत बड़ा उद्योग है यहाँ पे। जितने भी पीतल के छोटे छोटे क्या कहते हैं, काम करने वाले थे, कि जो भट्टी पे सिल्ली बना रहे हैं या छिलाई कर रहे हैं या ढलाई कर रहे हैं या पॉलिश कर रहे हैं, आज की तारीख में देखें आप, शहर में निकल जाएं तो आधे से ज़्यादा उनकी भट्टियाँ, छिलाई का काम बंद हो चुका है। कोई आदमी रिक्शा चला रहा है, कोई आदमी फल का ठेला लगा रहा है, कोई खाने का ठेला लगा रहा है। तो उनका जो मेन रोजगार था वो खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो क्या करेगा आदमी, क्योंकि जब परेशान हो गया तो वो दूसरा विकल्प हर आदमी चुनता है। इसलिए उन्होंने जो है इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। तो ये थे हमारे संग मुरादाबाद के वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं उनको बहुमत मिल रही है और वो यहाँ से सीट निकाल पाएंगे। मुरादाबाद से जगत गौतम, यूपी तक।